जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के लगभग 150 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जब से उत्तराखंड बना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दांडी गुजरात के किस जनपद में स्थित है। तो साथियों, नमक से जो दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी की, तो पूछ रहा है कि दांडी गुजरात के किस जनपद में स्थित है। तो आपको भुज याद रखना है, भुज। सेकंड क्वेश्चन पे चले। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो साथियों, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में कि तुलसीदास और सूरदास किस धारा के कवि हैं। बहुत ही फेमस है साथियों, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं और ये हैं आपके सगुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि। अगला देखिए, नव भारत काल किस युग को कहा जाता है। तो साथियों, भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है। बढ़ते फ्रेंड्स अगले पॉइंट पे कि साकेत के रचिता कौन थे। साकेत के रचिता कौन थे। तो साथियों, इसके रचिता थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना करी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य में तो साथियों प्रेमचंद्र को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। लेकिन देखिए, बिहारी लाल किस रस के कवि माने जाते हैं। तो साथियों, श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं बिहारी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है साथियों। तो ये रेणु की यह रचना है, यह आंचलिक प्रकार का उपन्यास है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। तो साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगला देखिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों, बहुत बार पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में ही दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में भारतीय मूल के पहले गवर्नर कौन थे। अमेरिका में कह रहा साथियों, तो बॉबी जिंदल थे, बॉबी जिंदल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किस देश की सहायता से किया। तो रूस के सहयोग से साथियों क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ये भारत का मिसाइल है और रूस ने सहयोग किया हुआ है यहाँ पे। अगला देखिए, नेक्स्ट कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ है साथियों, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जानेंगे हम, तो श्रेष्ठ है। राष्ट्र कवि का गौरव किससे हासिल है। तो मैथिली शरण गुप्त को साथियों राष्ट्र कवि का गौरव भी हासिल है। बढ़ते फ्रेंड्स अगला, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो राम बरन यादव। देखिए साथियों, नेपाल का जो प्रथम राष्ट्रपति था राम बरन यादव। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है, तो पद्मा। बांग्लादेश में साथियों गंगा को, हमारे भारत में तो उसे गंगा कहते हैं, वहीं बांग्लादेश से जब ये नदी जाती है तो उसे पद्मा कहते हैं, पद्मा। बढ़ते फ्रेंड्स अगले पॉइंट पे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये है साथियों भारत में सुंदरवन का जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या है। देखिए साथियों, भूस्खलन वगैरह हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो देखिए वह फ्रेंड्स संस्कृत है, संस्कृत। उत्तराखंड देखिए साथियों, जबकि कंपलसरी के तौर पे रखा गया है स्कूल में, या तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी जब राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो संस्कृत को भी सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज आई है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, अब ये कहा जा रहा है कि कक्षा 9 में गृह विज्ञान जो पहले बालिकाएं लेती थी उसे समाप्त किया जाएगा, अब वहाँ पे गणित विषय को अनिवार्य किया जाएगा, तो ये भी अच्छी खबर है। अगला देखिए, मिट्टी का तेल पानी में क्यों नहीं तैरता कह रहा है। तो क्योंकि साथियों मिट्टी के तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से बहुत कम होता है, इसलिए वह तैरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। तो कई फेमस हुआ करते थे साथियों, शतरंज से है। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु आपको याद रखना है। अगला देखिए, पंजाब का कौन सा स्थान
होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए होजरी उद्योग के लिए तो साथियों पंजाब में लुधियाना पड़ता है, वहाँ पे होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला देखिए आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है कह रहा है, पूछ देगा साथियों आटाकामा रेगिस्तान, तो ये है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वर्ल्ड की बात हो रही तो सहारा, सहारा सबसे बड़ा है। अगला देखिए रेशम कीट किस पर पनपता है? तो साथियों ये शहतूत की पत्तियों पे पनपने वाला जीव है। नेक्स्ट देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो फ्रेंड्स बाघ है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा नदी है। अगला देखिए हम भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है साथियों वो हो जाएगी आपकी देवनागरी, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपका अशोक की ललाट, अशोक की ललाट। अगला देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रध्वज की जो लंबाई है वो कब है, कितनी है? लंबाई 3 होनी चाहिए, चौड़ाई 2 होनी चाहिए, तो 3:2 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो साथियों भगत सिंह थे हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक पार्टी के मेंबर्स थे। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। अगला वहीं पे है राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। साथियों पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1913 में, याद रखना है, और गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें यह नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है चोरी चोरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों असहयोग आंदोलन से है। लेकिन चोरी चोरा कांड पूछेगा कब हुआ? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को साथियों चोरी चोरा कांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। हुआ क्या उसमें आप सभी को पता होगा, वहाँ पे थाने में आग लगा दिया था कुछ बदमाशों ने, तो वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे साथियों। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पशु वाला, तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में है, मुक्तेश्वर नैनीताल में साथियों। अगला देखिए गौरा देवी का किस आंदोलन से संबंध है? चिपको वुमेन भी कहा जाता है इन्हें, तो चिपको आंदोलन से। तो गौरा देवी का जो गांव है साथियों चमोली का रेणी गांव है, रेणी गांव। अगला देखिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी कहाँ है? तो ये देहरादून में ही स्थित है, देहरादून आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो साथियों फ्रेंड्स ये रुड़की में है, रुड़की में, केंद्रीय वाला है ये। अगला देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ है साथियों? तो ये है आपका देहरादून में, देहरादून में, और 1932 में इसकी स्थापना भी हुई थी। अगला देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी को महामना कहा गया? महामना मदन मोहन मालवीय, आपने पढ़ा होगा साथियों पिछली कक्षाओं में। अनुपस्थित शब्द का उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग आगे से लगते हैं, और अनुपस्थित शब्द में अनुपसर्ग है, देख लीजिए हलंत के साथ। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है स्वस्थ व्यक्ति का तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस में। अगला देखिए स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज, तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और फ्रीडम फाइटर इनकी ये। नेक्स्ट देखिए गंगा नदी पर किस प्रदेश की राजधानी है? साथियों बिहार की राजधानी है गंगा नदी पे, और बिहार की राजधानी है साथियों पटना। नेक्स्ट देखिए भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है साथियों राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए सुंदरलाल बहुगुणा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरणविद भी बोलते हैं इन्हें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए थे। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट देखिए पुलिस आपकी मित्र किस राज्य की पुलिस का नारा है? देखिए मित्र पुलिस कहा जाता है उत्तराखंड की पुलिस को। अगला देखिए बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट किस तत्व का होता है? टंगस्टन का। तो साथियों टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W होता है। नेक्स्ट देखिए धारा 370 भारत के किस राज्य में लागू? पहले था जम्मू कश्मीर में साथियों, लेकिन उसको अब वहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है साथियों? ये हरिद्वार में है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी। एनपी नवानी आपको याद रखना है। अगला देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है नंदा देवी। नंदा देवी। अगला देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। कहाँ है साथियों? देहरादून में है। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी 1954 में शायद इनको ये अवार्ड दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति है गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट देखिए, कंडाली महोत्सव किस जनजाति के लोग मनाते? कंडाली, तो साथियों ये भोटिया। और ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसी कहानी है कि ये बहुत सारी कहानियाँ इसकी फिर किसी दिन सुनाऊंगा। अगला है, पौड़ा नृत्य किस जनजाति के लोग कब करते हैं? तो साथियों राजी विवाह के अवसर पर। जो राजी लोग होते हैं ये विवाह के अवसर पे पौड़ा नृत्य करते हैं। जनजाति नृत्य है ये। पौड़ा नृत्य देखिए राजी जनजाति से संबंधित है, विवाह के समय किया जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स कि थारू जनजाति की सर्वाधिक आबादी की जनपद में है? तो ये उधम सिंह नगर आपको याद रखना है, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व कप क्रिकेट 2011 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो साथियों महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस से संबंधित है? तो ये है साथियों फ्रेंड्स शहनाई वादन से। शहनाई वादन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत साथियों केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों हॉकी है, हॉकी। अगला देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, जापान। नेक्स्ट देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? साथियों राजस्थान में है और जयपुर में। हवा महल जयपुर में है, जयपुर पड़ता है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के अंतर्गत है, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है साथियों? तो जयपुर राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, उसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अगला देखिए, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि ने। पतंजलि ने किसने किया था? पतंजलि ने। अगला देखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? साथियों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। सागर माथा कहते हैं। अगला देखिए, हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये पंतनगर है और पंतनगर की स्थापना हुई थी साथियों 1960 ईस्वी में, 1960 में आपको याद रखना है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है और इनकी शादी हुई थी पाकिस्तान। अगला देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है साथियों? ये उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो ई एटकिंस साथियों ये हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा नगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर है? तो साथियों शिमला। शिमला आपको याद रखना है। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, प्राकृतिक परिघटना या विंटर लाइन देश के किस नगर से दृश्यमान होती है उत्तराखंड में? तो साथियों मसूरी जो कि देहरादून में पड़ता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में एचएमटी का कारखाना कहाँ है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये रानीबाग नैनीताल में था साथियों, पहले बंद हो गया था शायद, अब खुल गया शायद। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सरदेश सुमन ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया? तो टिहरी राजशाही के खिलाफ। साथियों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद सरदेश सुमन ने अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक विश्व धरोहर क्या है? तो फूलों की घाटी है साथियों। 2005 को इसे यूनेस्को ने विश्व उसमें शामिल किया था, इसे धरोहर में। अगला देखिए, उत्तराखंड में सांस्कृतिक विश्व धरोहर क्या है? तो साथियों रामायण है, रामायण। देश की पहली पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की कह रहा साथियों। अगला देखिए, गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? तो चित्तई में है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है साथियों। इसे न्याय का देवता भी, प्रमोच्च न्यायालय भी इसे कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कटारमल कोसी में, और साथियों ये भगवान सूर्य को समर्पित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये वट हो जाएगा, वट। अगला देखिए,
राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। संत रविदास या रैदास के गुरु कौन थे साथियों? तो ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के महान संत चैतन्य किसके भक्त थे? तो ये थे श्री कृष्ण के थे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो साथियों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करेगा तो आपको 2 दिसंबर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पे पड़ेगा? तो साथियों मस्तिष्क में पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मस्तिष्क में पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है? दंड संहिता तो ये है लॉर्ड मैकाले। साथियों ये सबसे पहले अंग्रेजी को लेके भी आए थे 1954 में, 1954 में। और भारतीय दंड संहिता के जो निर्माता है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला देखिए, चित्रलेखा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भगवती चरण वर्मा ने। चित्रलेखा के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा है। बीरचंद सिंह गढ़वाली का संबंध किस घटना से है? तो साथियों पेशावर का सैन्य विद्रोह। पेशावर का जो सैन्य विद्रोह से संबंधित बीरचंद सिंह गढ़वाली का संबंध है। देखिए, सरिता दौड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ रही है साथियों, कहाँ दौड़ रही है? मैदान में दौड़ रही है, पहाड़ पे दौड़ रही है, आसमान में, कहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सरिता दौड़ रही है, जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 90 के आसपास हो गए हैं और पार्ट 2 इसके तुरंत बाद देखेंगे। तो मिलते हैं साथियों। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।